अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज एक और प्रॉब्लम जो हम सारे यूज़र्स कंप्यूटर्स के यूज़र्स को फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि हमारी सी ड्राइव जो है वो अक्सर फिल हो गई होती है। इसमें बहुत कम स्पेस होती है और इस कम स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि हमारे अक्सर प्रोग्राम जो हैं फिर वो रन नहीं हो पाते और हमारे ओवरऑल कंप्यूटर की जो है वो परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। तो आज हम जो है वो ये सीखेंगे 10 डिफरेंट तरीके मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 10 बेसिक तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी सी ड्राइव की जो स्पेस है उसे आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं, उसे आप जो है वो एम्प्टी कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कंप्यूटर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। अभी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी स्पेस जो है ये इसने रिज़र्व की हुई है, काफ़ी सारी स्पेस जो इसने कैप्चर की हुई है। तो हम जो है वो 10 डिफरेंट तरीके जो है वो देखते हैं जिनकी मदद से जो है हम इस स्पेस को जो है फ्री कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसे बेहतर कर सकते हैं। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं या आपने फ़र्ज़ कर लें कोई जो है वो प्रोग्राम रन किया हुआ है या आपने उसकी कोई फ़ाइल अभी सेव नहीं की हुई या आप एडिटिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ जाके सी में स्टोर हो रहा होता है। इसलिए सी के अंदर फिर बहुत सारी स्पेस जो है वो कवर हो गई होती है और हम इसे जो है आज फ्री करना सीखेंगे। किस तरह हम इस स्पेस को फ्री करके ना सिर्फ सी की स्पेस को जो है वो बचा सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने आना है डेस्कटॉप के ऊपर जो है, और डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो है रिसाइकल बिन का जो फोल्डर है, आपने रिसाइकल बिन के फोल्डर पे आना है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो अक्सर फाइल्स डिलीट की होती हैं वो सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो आपने क्या करना है, उन फाइल्स को डिलीट करना है। एक्चुअली जब हम फाइल्स को डिलीट करते हैं तो हम सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें शिफ्ट डिलीट करना चाहिए। जब आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो फिर वो फाइल्स जो हैं वो रिसाइकिल बिन में नहीं आएंगी और वो जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो पहला तरीक़ेकार ये है कि आपने अपनी रिसाइकिल बिन को जो है सब जितनी भी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं उन सब को डिलीट करना है। और यहाँ पे आप ये करें, कोई एक जो है फाइल सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए कर लें, ये सारी फाइल्स आपकी जो सेलेक्ट हो जाएंगी और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ से इसे जो है वो डिलीट कर दें। देख रहे हैं यहाँ से आपने रीस्टोर नहीं करना वरना ये फाइल्स आपके फिर वापस कंप्यूटर में चली जाएंगी। यहाँ से आपने डिलीट करना है। तो जितनी भी फाइल्स आपकी यहाँ पे होंगी उन सब को ये फिर जो है परमानेंटली डिलीट कर देगा। इससे भी क्या होगा कि आपकी जो है वो सी के अंदर स्पेस का जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। रीज़न ये होती है कि जितनी भी आप फाइल्स डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में आती हैं और रिसाइकिल बिन जितनी भी स्पेस ले रही होती है वो आपकी सी ड्राइव से ही ले रही होती है और विंडोज़ 10 के अंदर ये तकरीबन जो है वो 50 GB तक स्पेस ले लेती है। इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो रिसाइकिल बिन को जो है वो आपने यहाँ से एम्प्टी कर देना है। एम्प्टी करने से क्या होगा कि हमारी सी की स्पेस जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अब यहाँ पे चेक करें थोड़ी बहुत स्पेस जो है वो यहाँ पे बेहतर हो गई है। बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ फोल्डर्स हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ये कंप्यूटर वाले या आपके एक्सप्लोरर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ोल्डर हैं जिनको आपने एम्प्टी करना होता है। इनमें सबसे पहले जो है हमारे पास डाउनलोड का फ़ोल्डर है। आपने डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे आके जितने भी आपने फाइल्स डाउनलोड की होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो आपने इन फाइल्स को जो है यहाँ पे अगर आप कंप्रेस के अंदर देखें तो बहुत सारी फाइल पड़ी होंगी। इसी तरह हमारे पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक या वीडियोस के अंदर जो बहुत सारी फाइल्स पड़ी हो सकती हैं अगर आपने डाउनलोड की हुई हैं। तो ये सारी फाइल जो हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है वो आपने यहाँ से डिलीट कर देनी है। ठीक है जी। तो इस तरह से भी क्या होगा कि फिर आपकी स्पेस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीक़ेकार था कि दूसरी जो लोकेशन है जहाँ से आपने फाइल्स को डिलीट करना होता है वो, लेकिन यहाँ से आपने ये ख्याल रखना है कि आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है वो आपने डिलीट करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ प्रोग्राम्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, जिन प्रोग्राम्स की आपको ज़रूरत नहीं है वो यहाँ से आप डिलीट कर दें और जिनकी ज़रूरत है उन्हें आप पड़ा रहने दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि आपकी काफ़ी सारी स्पेस जो है मज़ीद फ्री हो जाएगी। एक और जो बड़ा अहम जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है, यानी जो थर्ड पॉइंट हमारा वो ये है, यहाँ से आपने जो है वो म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर को चेक करना है। म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर के अंदर भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें इस फोल्डर के अंदर, तो ये मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए जो है, तो इसकी जो है फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो आप इनको जो है अगर ज़रूरत है ठीक है, अगर आपने इनको इस्तेमाल कर लिया हुआ है तो यहाँ पे आप शिफ्ट डिलीट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था। तो शिफ्ट डिलीट करने से क्या होगा कि ये फाइल्स आपकी जो हैं वो फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएंगी बल्कि परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है जो चौथा हमारे पास लोकेशन है वो हमारे पास यहाँ पे ये वीडियोज़ का एक जो है वो फोल्डर है।
आप वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वीडियोस के बहुत सारी जो है वो यहाँ पे फोल्डर्स आगे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, ये मुआवी वीडियो एडिटर है, तो इसकी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ इसकी बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर पड़ी होती हैं। तो आपने क्या करना है, उन प्रीव्यू फाइल्स में फोल्डर के अंदर जो है काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और इनके साइजेस होते हैं काफ़ी सारे जो हैं MBs के अंदर जो हैं, तो आपने इनको डिलीट कर देना है। अभी चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग की फाइल्स भी यहीं पे आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली फाइल्स जो हैं, अब ये जो जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी मैंने जो है वो इस्तेमाल कर ली हुई हैं, इनका बैकअप यहाँ पे पड़ा होता है। तो आप इनको जो है वो डिलीट कर दें यहाँ से जो है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है वो फिर भी काफ़ी स्पेस जो है बढ़ जाएगी। या जिस तरह मैंने वीडियो फोल्डर के अंदर जो है आपको बताया था कि ये कुछ जो है वो मूवीज़ वगैरह भी पड़ी होती हैं, जिनकी अगर आपने डाउनलोड किया तो आमतौर पे वीडियोस के फोल्डर के अंदर आ जाती हैं, तो आप इन्हें भी यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर दें ताकि ये सारी यहाँ से डिलीट हो जाएं। तो इससे भी क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे स्पेस है सी के अंदर जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी और ओवरऑल आपके सिस्टम की जो है वो स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ये मैंने एक डाउनलोडर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस जो है कुछ बेहतर हो जाए। कुछ मुझे चाहिए इसलिए मैं उन्हें पड़े रहने देता हूँ यहाँ पे जो है। तो जो पांचवा तरीक़ाकार है हमारे पास वो फिर ये है कि आपने क्या करना है, आपने विंडोज़ और आर की जो है प्रेस करनी है। ये आपका असल में रन जो है वो यहाँ से रन के आपका प्रोग्राम है उसे यहाँ पे रन कर देते हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करें तो आप यहाँ पे भी रन लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, स्टार्ट के ऊपर भी जो है। तो आप इसे यहाँ से रन कर लें या आप जो है वो विंडोज़ प्लस आर की जो है प्रेस कर लें। तो इससे आप जो है या राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से जो है वो रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है रन की जो है, तो आप किसी भी तरीके से जो है इसको ओपन कर लें, इस प्रोग्राम को ओपन कर लें। मैं विंडोज़ आर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो आपका प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है कुछ कमांड जो है वो रन करनी है। सबसे पहले जो अपना फोल्डर आपने एम्प्टी करना है वो हमारे पास टेम्प का फोल्डर है। आपने इस लिखने के बाद जो है वो एंटर प्रेस करना है तो हमारे पास टेम्परेरी फोल्डर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, वैसे मैंने इसे डिलीट किया हुआ है, आपने वो सारी जो है वो डिलीट कर देनी है। यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ कि अगर कुछ फाइल्स वो डिलीट नहीं करता तो आपने उससे जो है वो ओके कर देना, ठीक है जी ये फाइल्स डिलीट नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि अभी जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं ये फाइल्स उसमें यूज़ हो रही होंगी। तो आपने यहाँ से जो है कर लेना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स जो हैं और इन्हें स्किप कर देना है। तो स्किप करने के बाद यहाँ से जो बाकी फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी और जो अभी करंटली प्रोग्राम्स की फाइल्स होंगी वो फिर आपकी डिलीट यहाँ से नहीं होंगी। ये हमारे पास पांचवी लोकेशन थी जहाँ से आपने फाइल्स को जो है वो डिलीट करना होता है। छठी लोकेशन जो है हमारे पास वो ये है कि आपने फिर विंडोज़ आर की प्रेस करनी है। अब ये जो हमने टेम्प लिखा था, अब इसकी बजाय आपने क्या करना है कि इसके शुरू में भी परसेंटेज साइन जो है वो डालना है और इसके एंड पे भी परसेंटेज साइन जो है वो आपने लिख लेना है। ये करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो ये आपका एक और जो है वो लोकेशन ओपन कर देगा। यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल जो है पड़ी होती हैं। जो सिंपल टेम्प का फोल्डर है वो आपकी विंडोज़ की टेम्परेरी फाइल्स रखता है और ये वाला जो फोल्डर होता है ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनकी टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। तो यहाँ से भी आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और सारी फाइल्स को जो है आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के तरीके का फिर वही है, शिफ्ट डिलीट आप कर देंगे तो यहाँ से सारी फाइल्स आपकी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। कुछ फाइल्स आपको कह सकता है कि ये फाइल जो है अभी यूज़ हो रही हैं, जिस तरह मैं अभी ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी फाइल्स को आप स्किप कर दें, बाकी फाइल जो है फिर आप डिलीट कर दें। इससे भी क्या होगा, आपकी जो सी की काफ़ी सारी स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर देगी और आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये यहाँ से हमारे पास जितनी फाइल जो थी आपकी जो अननेसेसरी थी वो सारी डिलीट हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास जो है जो सातवां तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने विंडोज़ आर की फिर प्रेस करनी है और यहाँ पे अब आपने लिखना है प्रीफेच लिखना है जी। यहाँ पे भी कुछ फाइल्स आपकी पड़ी होती हैं जो आपकी अननेसेसरी होती हैं। आपने ये वाली लोकेशन जो है वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपसे परमिशन पूछेगा जी, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे परमिशन आपको मिलेंगी, आप इसे कंटिन्यू कर देंगे तो आप इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल्स आपकी जो हैं वो पड़ी होती हैं जिनमें से बहुत सारी फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो आपने फिर क्या करना है, कंट्रोल ए करके इनको भी सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट डिलीट से जो है आपने ये फाइल्स भी जो है वो डिलीट कर देनी है। इनमें से भी आपने वही काम करना है, जो फाइल्स अभी आपकी कुछ प्रोग्राम्स की रनिंग फॉर्म में होंगी आपने यहाँ से जो है वो ये कर लेना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स जो है और इन्हें स्किप कर देना है।
ताकि ये फाइल जो है वो भी डिलीट ना हो। ये वैसे भी डिलीट नहीं होती क्योंकि आपने जो प्रोग्राम रन किया होता है उनकी ये रनिंग फाइल्स होती हैं, तो ये डिलीट आमतौर पर नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास 8वां तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से जो है वो कंट्रोल पैनल में चले जाना है। यहाँ से आप लिख लें कंट्रोल पैनल जो है, तो वो आपको कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाना है यहाँ से जो है। तो कंट्रोल पैनल में जब आप जाएंगी तो यहाँ से आपने प्रोग्राम्स के ऊपर, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऊपर जो है आपने चले जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर्स का जो है ये आपका पोर्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है आपके पड़े होंगे ऐसे जो आप यूज़ ही नहीं करते, यानी सारे इंस्टॉल प्रोग्राम आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ करते ही नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, उन प्रोग्राम्स को जो है फिर यहाँ से डिलीट कर देना है। मिसाल के तौर पे जो है ये एक मैं प्रोग्राम है जिसे मैं इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, मैं किसी और तरीके से जो है वो वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो फिर अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। इससे फिर क्या होगा, काफ़ी सारी स्पेस जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि जितने आपके प्रोग्राम जो आपके अननेसेसरी प्रोग्राम्स हैं उनको आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो आपने डिलीट कर देना है या अनइंस्टॉल कर देना है। तो अनइंस्टॉल करने से वो प्रोग्राम जो है ना सिर्फ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे बल्कि आपकी सी के अंदर जो स्पेस काफ़ी सारी है वो फिर रिज़र्व हो जाएगी, वो आपकी एम्प्टी हो जाएगी। तो ये सारे प्रोग्राम जो कि सी के अंदर जब इंस्टॉल होते हैं तो आप यहाँ से इन प्रोग्राम्स को फिर जो है वो डिलीट कर देंगे या अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो हमारे पास जो है वो 9वां तरीक़ेकार है। तो 9th के अंदर आपने 9th वाले पोर्शन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने सी के ऊपर ही आना है। आपने माई कंप्यूटर जो है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने जो है वो सी के ऊपर आना है और सी के ऊपर आके आपने फिर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके जो है अब आपने यहाँ पे जो टूल्स की ऑप्शन होती है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टूल्स की ऑप्शन है। आपने टूल्स के ऑप्शन पे आ जाना है और टूल्स के ऑप्शन में आने के बाद आपने जो है इसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ये हमारे पास ऑप्टिमाइज़ की ऑप्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसे चेक भी कर सकते हैं अगर कोई एरर्स हैं, लेकिन आमतौर पर एरर्स नहीं होती, तो आपने एक्चुअली इसे जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है यहाँ पे ये एक विंडो और ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने सी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आपने इसे एनालिसिस एक दफ़ा कर लेना है और फिर उसके बाद जो है आप इसे जो है ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस जो है इस पर टाइम ले सकता है, तो आपने अलबत्ता जो है ये एनालिसिस पूरा करना है और उसके बाद आप इसे फिर जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। अच्छा, एनालिसिस पूरा हो गया यहाँ पे हमारे पास जो है, और अब आपने इससे क्या करना है, इसे आपने ऑप्टिमाइज़ कर देना है, ठीक है जी। ऑप्टिमाइज़ के अंदर भी जो है वो क्या करेगा, वो एक दफ़ा इसका एनालिसिस कर लेगा, चूँकि हमने पहले एनालिसिस कर लिया हुआ है इसलिए आप वो स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो फिर आपकी क्या करेगा, डिफ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो डिफ्रेगमेंटेशन जो है आपने इसकी एक दफ़ा ज़रूर कर लेनी है ताकि जो है आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट और 10वां तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने जो है वो स्टार्ट पे आना है। यहाँ पे जो है आपने लिखना है डिस्क क्लीन अप जो है। तो डिस्क क्लीन अप जो है, या डिस्क का भी लिखेंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। आपने इस टूल को जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप जो है वो ड्राइव को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह हम अभी सी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं तो हम सी को सिलेक्ट कर लेंगे और सी को सिलेक्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो ये एक दफ़ा जो है वो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो शो करवा देगा कि सी के अंदर जो है कुछ ये फाइल जो है पड़ी हुई हैं जिनकी जो है वो ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि हमें इन फाइल्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये डाउनलोड्स के अंदर जो है हमारे पास 1.1 GB की जो है फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप इनको वहाँ से भी जो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से डिलीट नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो रिसाइकल बिन की फ़ाइल्स थी वो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से भी एक दफ़ा डिलीट कर दें और यहाँ से भी आके आप इन्हें सेलेक्ट करके जो है फिर डिलीट कर सकते हैं। डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उन्हें जो है वो मैनुअली चेक करें, क्योंकि कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत हो सकती है और कुछ की आपको नहीं हो सकती। इसलिए आपने फिर क्या करना होता है कि डाउनलोड्स के अंदर आप मैनुअली जाके जो है चीज़ें डिलीट कर दें। ये करने के बाद जो है आप क्लीन अप सिस्टम फाइल्स भी जो है इस के ऊपर भी क्लिक कर देंगे ताकि आपकी जो है वो वाली फ़ाइल जो है वो भी डिलीट हो जाएं। तो ये भी आपकी जो है वो जो सिस्टम की फाइल्स होंगी उन्हें एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेगा और कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शो करवा देगा। तो आपने फिर यहाँ से दोबारा क्या करना है कि उन सबको जो है वो सिलेक्ट करके जो है दोबारा से डिलीट कर देना है बस जो है। तो इससे फिर क्या होगा कि आपकी ओवरऑल जो स्पेस है सी की जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब आप अगर जो है वो यहाँ पे देखें
तो सिस्टम फाइल्स के अंदर जो है उसने कुछ चीज़ें और भी ऐड कर दी। मिसाल के तौर पे विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस की जो फाइल्स हैं वो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। विंडोज़ अपडेट क्लीन अप की जो फाइल्स हैं हमारे पास जो हैं ये भी 3.17 GB की फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो लॉग फाइल जो हमारे पास ये भी पड़ी हुई हैं, हम इनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने और जो जो भी सिलेक्ट करनी है वो सारी सिलेक्ट कर लें। पहले उसने इतनी ज़्यादा ऑप्शन हमें नहीं दी थी। जैसे ही आप सिस्टम क्लीन अप पे जो है वो क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये यहाँ पे ज़रा ऑप्शन जो है वो दे देगा। यानी ये जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आई थी ये वाली विंडोज़ अपडेट क्लीन अप की, ये पहले वो शो नहीं कर रहा था। तो ये सारी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से फिर क्या करना है, ओके कर देना है। तो अब ये क्या करेगा कि ये पूछेगा आपसे एक दफ़ा कि आप इन फाइल्स को जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से इन फाइल्स को जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी ये फाइल जितनी भी हैं इनको डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है ओवरऑल सी की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी, यानी बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो चुकी होगी। और उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअली हमारी जो है परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें।